नमस्कार, जय माँ भगवती। तो आप सबके सामने आप सबकी बहन हाजिर है। तो भाई लोगों ऐसा है, बहनों ऐसा है कि आज गणेश चतुर्थी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन एक चीज़ सचेत रहें, रात को जो है चांद के दर्शन न करें तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये आज जो चौथ का चांद है, 14वीं का चांद है ना। और जो ये चांद है इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, पत्थर चौथ। तो आज के चांद के दिन पौराणिक समय में पुराने लोग थे जो वो पत्थर मारा करते थे बाहर, घरों के बाहर। क्यों? ताकि घर से बाहर कोई न निकले अगल बगल मोहल्ले गांव में, और लोग चांद न देखे। क्योंकि चांद को देखने से किसी न किसी प्रकार का कलंक लगता है आज के दिन। तो एक कलंक जो है भगवान श्री कृष्ण पे भी लगा। और इसकी थोड़ी सी एक कहानी है। तो चांद को श्राप मिला हो कि जो आज चांद के दर्शन करेगा उसको कलंक तो लगेगा ही लगेगा। तो चांद ने क्या किया था कि भगवान गणेश का बड़ा अपमान किया कि भगवान गणेश का कैसा पेट है और कैसी सूंड है, मुंह, ये सो है ना। भगवान का जो रूप है, स्वरूप है, बड़ा बुरा मतलब अपमान किया। तो भगवान को गुस्सा आ गया गणेश जी को, और गणेश जी ने दे दिया श्राप कि तुझे देख के चांद, तुझे देख के जो भी निकलेगा उसके तो सारे काम खराब होंगे। अब चांद को तो बड़ा बाद में मतलब उसको रियलाइज हुआ, एहसास हो कि बड़ी गलती हो गई। तो चांद ने भगवान गणेश से माफ़ी मांग ली और गणेश जी ने माफ़ भी कर दिया। लेकिन गणेश जी ने कहा कि एक दिन का कलंक तो तब भी रहेगा ही रहेगा। तो ऐसी एक बार भगवान श्री कृष्ण ने भी जो है ये चौथ के चांद के दर्शन कर लिए, और गणेश जी, भगवान कृष्ण पे जो है गणेश जी के दिए हुए श्राप का असर हो गया। अब वो असर इस प्रकार से हुआ कि एक कहानी है। तो भगवान श्री कृष्ण के एक दोस्त थे, शायद सत्यावर्त या सत्या कुछ ऐसे, सत्यावर्त नाम था शायद। तो मैंने भी सुनी हुई कहानी, तो मैं आपको सुना दे रही हूँ। अब वो जो है भगवान सूर्य के बड़े उपासक थे, और सूर्य देव ने उनको जो है एक मणि दे दिया। और मणि की ऐसी विशेषता थी, वो मणि जो है ना, अपना जितना वजन उस मणि का था, वो मणि जो है उतना ही कम से कम 8 गुना भार के, मतलब 8 गुना वजन का जो है ना सोना निकाल देती थी पर डे, उस दोस्त को दे देती थी। अब भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्त को बोला कि भाई तेरा क्या काम है, ऐसे करते हैं इसे महाराज को दे देते मणि को, तो ये मणि तो रोज़ सोना देगी। और सोच कि इतनी मणि से जो सोना निकलेगा उससे आम जनता की, मतलब समाज की सेवा होगी। तो कृष्ण भगवान के दोस्त ने कहा कि बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं देता हूँ, है ना। अब एक दिन क्या हुआ कि वो जो मणि वाला जो दोस्त था भगवान का, तो वो सत्याव्रत का जो भाई था एक, उस भाई ने एक दिन जो है खेल खेल में उस मणि को गले में धारण कर दिया, और वो चला कहीं बाहर। और कुछ दिन बाद वो घर ही नहीं आया। तो तब उनके दोस्त को शक हो गया, कृष्ण भगवान के दोस्त। उन्होंने कहा पक्का इसने मेरे भाई को गायब कर दिया, मणि गायब कर दिए। तो भगवान पे मणि चोरी का जो है कलंक लग गया। अब भगवान को बड़ा बुरा लगा। भगवान ने कहा मैं क्या करूं। तो भगवान जी चले दोस्त के भाई की ढूंढ में, और चले 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 उसके पाँव के जो पद चिन्ह होते हैं, पैरों के निशान, उनको देखते देखते भगवान पहुंच गए कहीं दूर जंगल में एक गुफा में। और भगवान ने देखा बाप रे, गुफा से तो बड़ी उजाला आ रहा है, क्या चीज़ है। भगवान गए अंदर, जब अंदर गए तो देखा यहाँ तो भालू के बच्चे, और भालू के बच्चे खेल रहे मणि से। और भगवान ने जैसे मणि लेनी चाहे, और बगल में देखे कि ओहो, इनके दोस्त का भाई भी मरा पड़ा है, बगल में एक शेर भी मरा पड़ा है। तो भगवान ने बोला क्या करूं। जैसे मणि लेने की सोचे, ऐसे वहाँ जामवंत प्रकट हो गए। अब जामवंत के साथ भगवान की लड़ाई हो गई। तो कई दिनों तक लड़ाई चली। जामवंत को पता नहीं था कि ये भगवान श्री कृष्ण है। जामवंत जी हमारे प्रभु राम के जो है सेना में जो बहुत अग्रणी भूमिका में थे, बड़े ज्ञान वाले थे, है ना। तो जामवंत जी के साथ बहुत लड़ाई हुई, और जामवंत की हार हो गई एक दिन कृष्ण भगवान से। तो जब हार हो गई तो जामवंत को जो है वो मणि भगवान कृष्ण को देनी पड़ी। और उन्होंने भगवान कृष्ण को पहचान ले। जब पहचान ले तो भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप जो है मेरी पुत्री का वरण कर लीजिए। और इस तरीके से भगवान कृष्ण की एक पत्नी जो है जामवंत की पुत्री भी है। तो भाई, तो भगवान पे एक दिन का एक कलंक लगा, तो भगवान ने खैर अपने को साबित तो कर ही दिया कि भाई मैं ठीक हूँ। तो कई बार होता ना कि हम लोग, आप लोग, समाज में कई लोग होते बेचारे, कभी कोई गलत कार्य करते ही नहीं है, लेकिन क्या है वो गेहूं के साथ घुन की तरह जो पिस जाते हैं। तो इसलिए भूल कर भी इस चौथ के चांद का दर्शन न करें,
और भूलवश यदि हो भी गया तो भगवान गणपति से प्रार्थना करें और दूज के चांद, फिर एक दूज का चांद होता है तो उसके दर्शन करें तो फिर ठीक है। जय गणपति महाराज के। और भाई अच्छे काम करें, एकदम सुंदर बने रहे, एकदम जेंटलमैन स्मार्ट, है ना। तो जय माँ भगवती।